हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। तो गाइस, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण से है। आपको तो पता ही है स्टेट 2024 में इस बार है पैडागोजी की भी आएगी और साथ में व्याकरण से भी कह तो रही है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें तो करना ही है। मान लो कि 15 मार्क्स की हमारी हिंदी आएगी, तो हो सकता है कि 5 मार्क्स हमारे व्याकरण से रिलेटेड हो और जो 5 मार्क्स में हमारे मतलब पैसेज हो सकता है, ठीक है, और या फिर पोएम। मुझे मतलब श्योर नहीं है कि पैसेज और पोएम दोनों आएंगे या एक आएगी। और हो सकता है कि जो 5 मार्क्स है वो पेडागोजी के है, तो ऐसे डिवाइड किया हो इस बार इन्होंने। तो देखेंगे वो तो पेपर में कैसा क्या रहेगा। लेकिन अभी हम जो आज करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान एक टॉपिक है, ये वाला करेंगे। तो आपको सबसे पहले हमें पता है कि जो वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होते हैं। जैसे कंठे हैं, सबसे पहले क्या होता है, कंठे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, तालव्य है, मतलब तालु भी बोल देते हैं जिसको। और क्या होता है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धा या फिर मूर्धन्य, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, दंत्य है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, ओष्ठ, फिर ओष्ठ्य, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। देखो भाई, ट्रिक जो है थोड़ी सी मतलब ऐसे है, लेकिन ये है कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि कहीं ना हम ऐसी चीज़ों से हमारे दिमाग में रह जाती है। कुत्ता, ठीक है। नहीं, ऐसे ये मुंह है, ठीक है, मुंह। मूर्धन्य को हम लोग ना ये पढ़ेंगे, ठीक है। टॉयलेट को बोलते हैं ना ऐसे देसी भाषा में, इसको ये बोलते हैं। दंते को हम दिया, ठीक है। एंड ओस्ट मतलब ओठ, ओठ पर, ठीक है। तो कुत्ता ने डैश ये, ठीक है, दिया ओठ पर। तो ये इसकी ट्रिक हम बना सकते हैं। कु से कंठ्य, ता से तालव्य, इससे मूर्धन्य और दिया से दंत्य और ओष्ठ ओठ पर, ठीक है। ये हो जाएगी। आप लोगों ने देखा ही होगा जो शराब पी के नाले के आसपास पड़े रहते हैं लोग, तो आप रील्स में भी देखते हैं कि उनको चाट रहे होते हैं डॉग्स वगैरह। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब कुछ डॉग्स कर देते हैं भाई टॉयलेट, तो फिर हम उनसे ले सकते हैं। कुत्ता ने डैश ये दिया तो होठ पर, ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी। तो कंठे में हम क्या कर सकते हैं, कंठे में जो हमारे इसमें आएंगे ना, ये वाले वर्ग आएंगे, कचट तप, ठीक। मीन्स की क वर्ग, क्या ख घड़ा, छ छ ज ञ, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ठीक है। ये हमारी आएगी इसमें, ठीक है। और कै वर्ग के साथ साथ जो इसमें कंठे के अंदर आएंगे आ, आ और अ, मतलब ए आ है, तो मैंने इसको आह ऐसे कर लिया, ठीक। चै वर्ग में च छ ज झ ञ तो आएंगे ही, साथ में आएगा यश ई, यशी, तो यश, य, श, छोटी ई, बड़ी ई, यश ई, ठीक है। और जो टै वर्ग है, टै वर्ग में टै ठै ढै ढैण है, ये तो आएगा ही। साथ में जो है श षटकोण, ठीक है, री से ऋषि, ढ से डमरू एंड ढ से ढोल, ये आएगा। तो ये हमारा कैसा साउंड कर रहा है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शारंग, ठीक है। शारंग ढोल हम कैसे साउंड कर सकते हैं, शारंग ढोल में से हम याद कर सकते हैं कि वो मूर्धन्य, ठीक है। टै वर्ग तो आएगा, साथ में शारंग ढोल में श षटकोण, री से ऋषि, ढ से डमरू, ढ से ढोल, ढक्कन। दंत्य में तै वर्ग ही आता है, ठीक है। त थ द ध न। और जो ओष्ठ्य होता है इसमें पै वर्ग आएगा, प फ ब भ म और ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन,
बड़े ऊ से ऊन। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें प वर्ग को हम ऐसे याद कर सकते हैं बेसिकली पू से। ठीक है, पू, तो पी से तो प वर्ग हो गया, पी से तो क्या हो गया अपना प वर्ग हो गया, और एक ऊ से छोटा ऊ और दूसरे ऊ से बड़ा ऊ। तो ऐसे हम कर सकते हैं। देखो हमने क्या क्या किया, कंठ तालव तालव तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक, तो इसको कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ ये भी बोल सकते हैं। कचट तप वर्ग ये आएगा, और जो कंठ्य में होते हैं आ है ए आता है, और जो तालव्य होते हैं इसमें यश ई भी आएगा। जो वर्ग तो ये तो बेसिकली ये तो याद हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये याद करने हमें वर्ण है। जो मूर्धन्य में श री ढ मतलब शारंग ऐसे याद कर सकते हैं अपन। और ओष्ठ्य के अंदर प वर्ग तो आएगा, छोटा वो बड़ा हो ही आएगा, पू से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कंठ तालु। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, अब हमारा आएगा कंठ तालु। ये तो हमने सिंपल से पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कंठ तालु। कंठ तालु या फिर तालव्य। ठीक, जो कंठ तालु, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंठ तालु के बाद कंठ ओष्ठ। देखो कंठोष्ठ तो ना इजी है, कंठोष्ठ में ओ से ओखली आता है और औ से औरत। तो हम बोल सकते हैं कि ओ से ओखली एंड औ से औरत कम्स इन कंठोष्ठ। कंठोष्ठ बोलने में आ रहा है ना, तो फिर ये हमारा कंठोष्ठ में आता है, ओ से ओखली औ से औरत। और कंठ तालु में हम कह सकते हैं जिसमें गले से भी आवाज़ आती है और तालु से भी आवाज़ आती है, इसमें इनक ए से ए डी और आई से इनक ये आता है। कंठ तालु में ए आई और कंठोष्ठ में ओ औ आता है। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं दंतोष्ठ। मतलब कि दंत ओष्ठ ऐसे। दंतोष्ठ क्या होते हैं, वे एंड फे आते हैं इसमें। मतलब ये हम क्या कह सकते हैं कि वफा दांत और ओठों से होती है, ये ट्रिक हो सकती है। क्या, वफा दांत एंड होठों ओष्ठ से होती है। तो वे और फे जो होते हैं दंत ओष्ठ में आएंगे, दंत में नहीं आएंगे, दंत ओष्ठ में आएंगे। ठीक, एक हम कह सकते हैं दंत मूल। ठीक है, दंत मूल को हम लोग वसर्व भी बोल देते हैं, एंड दंत मूल को हम लोग वत्तर्स भी बोल देते हैं, वसर्व एंड वत्तर्स। ठीक है, इसमें आएंगे अपने सरलज, ये आएगा इसमें। ठीक है, सरलज आएगा इसमें, सरलज। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको याद। सरलज हमारा किस में आएगा, दंत मूल में। ठीक है, और नासिका जो होती है हमारी, जो नाक से बोले जाते हैं, केवल नासिका नाक से। ठीक है, कुछ नासिक्य वर्ण भी होते हैं नासिका से बोले जाते हैं, जो नासिक्य वर्ण बोल सकते हैं हम। जो नासिक्य वर्ण होते हैं ना, वो जितने भी हमारे कचट तप है ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, इनमें जो लास्ट का जो वर्ण होता है ना, जैसे क ख ड घ घ ड़ अड़ा हो गया, च च ज ञ ट ठ ड ढ ण, ठीक है, त थ द ध न, प फ ब म म, तो लास्ट के जो डिजिट है ना पाँचों के पाँच, कौन कौन से, अड़ा, ठीक है, अइयाँ, कई लोग मेरी बेटी बोलते हैं इसको अइयाँ खा ली, तो निया हो गया। ठीक है, अणा हो गया, न हो गया और माँ हो गया, ये हमारे नासिक्य वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमने कितना पढ़ा है, देखो टोटल हम गिनते हैं अगर, देखो सबसे पहले तो हमने कितने पढ़े, 1 2 3 4 5, 5 तो हमने ये पढ़ लिए, हो जाएंगे याद। कंठ्य में आह ए एक्स्ट्रा, तालव्य में यश ई यशी, मूर्धा में शारंग एक्स्ट्रा वाले कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमें याद रह जाएंगे, षट कोण री ढोल। ठीक है,
शारंग ढोल में। दंत्या में ओनली तय वर्ग और ओष्ठ्य के अंदर प वर्ग और साथ में पू से हमने ये याद किया था। 5 हो गई हमारे। नेक्स्ट वन हमारा ये 6th वन है कंठ तालु। 7वां है हमारा कंठोष्ठ। 8वां है हमारा दंतोष्ठ, ठीक है। और 9वां है हमारा दंतमूल और 10वां है हमारा नासिका। टोटल हमने 10 पढ़े हैं। कंठ तालु में हम ए आई कर सकते हैं, ठीक है। ए आई की भाई कोई ट्रिक नहीं है, तो अगर आपसे कोई बनती हो तो फिर बताना, ठीक है। कंठ तालु में ए ए डी आई से इनक, ठीक है। ए आई। कंठोष्ठ में ओ औ, ए आई ओ औ ऐसे कर सकते हैं। कंठ तालु कंठोष्ठ, ठीक है। ताऊ ताऊ, ठीक है। कंठ कंठ तो एक ही जैसा है, ताऊ कर सकते हैं। कंठ तालु कंठोष्ठ ए आई ओ औ, कंठ तालु कंठोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या आएगा, वफा दांत से होती है वह रुफे हो जाएगा। दंत मूल में वसर्व और वत्सर्स ये बोलते हैं इसको, सरलज आएगा। दंत मूल में सरलज आता है, ठीक है। सरलज दंत मूल में आएगा, वसर्व और वत्सर, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा नासिका में लास्ट के जितने भी वर्ण बच जाते हैं, 5वां वर्ण, कै वर्ग, हर वर्ग का 5वां वर्ण ये नासिक्य वर्ण होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, हमें पता है कि जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें वर्णों की जो टोटल संख्या है वो कितनी होती है, 52 होती है। देखो बहुत इजी वे में हो जाएगा। जो हिंदी वर्णमाला है, ठीक है, उसमें जो टोटल वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 पत्ते का 52 होते हैं क्या, कार्ड बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 52 हमारे वर्ण होते हैं। तो इसमें से ना सबसे इजीली अगर मैं व्यंजन का करती हूँ, ठीक है, व्यंजन हमारे टोटल 39 होते हैं। और अगर मैं स्वर का करती हूँ तो कुल स्वर अगर पूछा जाए तो हमारे 13 होते हैं। और नॉर्मल अगर स्वर पूछा जाए, मूलतः स्वर बोल देते हैं जिसको, ठीक है, वो हमारे 11 होते हैं, ठीक है। और जो स्वर होते हैं ना उसको हमने डिवाइड किया हुआ है ऐसे, जिसको ह्रस्व बोल देते हैं और एक बोल देते हैं दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व होता है छोटा है, छोटे लोग होते हैं इसमें 4 स्वर होते हैं, और दीर्घ होते हैं बड़े लोग होते हैं इसमें 7 स्वर होते हैं, ठीक। अब जैसे ह्रस्व स्वर में 4 कौन कौन से होते हैं, छोटे लोग मतलब ऐसे अनार, ठीक है, छोटी सी इमली और उसे उल्लू, ठीक है। और कौन सा आएगा, री से ऋषि, ठीक। और जो बड़े लोग होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, आ से आम, बड़ी से ईख, बड़े से ऊन, ए से एडी, आई से इनक, ओ से ओखली, औ से औरत, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये दीर्घ स्वर होते हैं हमारे। और जो व्यंजन होते हैं ना इसको हम कैसे लर्न करते हैं, 444 की एक ट्रिक है बेटा, ठीक है। 444 जैसे कि 4 तो हमारे क्या होएंगे, देखो हमने इसमें मैं कैसे याद कर सकती हूँ इसको कि भाई इसमें कि भाई 4 4 का अंतर है, कितना, 4 4 का अंतर है, किसमें, अंतर किसमें है, 4 4 का किसमें है, ऊष्मा में, मतलब कि ऊष्म में, ऊष्म व्यंजन में, और किसमें, संयुक्त व्यंजन में, ठीक है। मतलब कि क्या ट्रिक है, 4 4 का अंतर है किसमें, ऊष्मा एंड संयुक्ता में। मतलब 4 4 उंगल कह सकते हैं हम बेसिकली, मतलब हाइट में बोल देते हैं ना, 4 उंगल का फ़र्क है, बस सेम ही है। तो ऐसे 4 4 उंगल का फ़र्क है ऊष्मा में एंड संयुक्ता में। तो ऊष्मा से हो गया ऊष्म व्यंजन, और जो संयुक्ता हो गया उसका हो गया संयुक्त व्यंजन, ठीक। और जो का से माँ तक होते हैं कितने होते हैं, 25 होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 25।
का से माँ तक हमारे क्या होते हैं, 25 होते हैं। देखो, और इनको जो ये 25 होते हैं ना का से माँ तक, इनको बोलते हैं स्पृष्ट व्यंजन। ठीक है, स्पृष्ट व्यंजन बोल देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन बोल देते हैं। और तीसरा नाम और होता है वर्गीय व्यंजन। देखो, स्पृष्ट व्यंजन, स्पर्श व्यंजन एंड वर्गीय व्यंजन। देखो, जो स्पर्श होता है, स्पर्श को संस्कृत का वर्ड है ना, जैसे जो स्पर्श होता है ये किसको बोलते हैं, छूने को बोलते हैं, टच को बोलते हैं। तो हम ना ऐसे याद कर सकते हैं, टच पच। देखो, टच मैंने क्या हो गया, स्पर्श, और पच मैंने क्या हो गया, 25। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं, 25 है। टच पच क से म तक। ठीक है, और फिर हमारे जो दो वर्ण होते हैं, एक मिनट, कितने हो गए हमारे टोटल, 25 + 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37 हो गए अपने। फिर हमारा इसी में दो जो होते हैं ना, वो हमारे कैसे होते हैं, ताड़न जात, ताड़ते रहते हैं वो, ताड़न जात व्यंजन बोलते हैं इनको। और इन ताड़न जात को ना द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। और जो ताड़न जात होता है ना, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। देखो, ताड़ते रहते हैं ये दोनों, तो द्विगुण थे दोनों, और इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। हो गए हमारे टोटल 39, यहाँ तक 37 बने थे, यहाँ तक 2, 39 हो गए। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं हम। एक्स्ट्रा में क्या होएगा, जैसे मान लो कि चलो हमारे 39 ही हो गए। अब स्वर हो गए। देखो, जो स्वर में हमने ना क्या क्या पढ़ लिया, 4 ये पढ़ लिया, 11 पढ़ लिया हमने, तो टोटल तो 13 है ना। तो जो अंग से अंगूर है एंड अह जो खाली है जिसके पीछे विसर्ग है, ये जो हमारे दोनों होते हैं ना, इनको बोलते हैं अयोगवाह, अयोगवाह। ठीक है, इसको बोलते हैं अयोगवाह। बिंदी वाले होते हैं, कैसे होते हैं, बिंदी वाले, एक के ऊपर बिंदी होते हैं, एक के पीछे बिंदी होती है विसर्ग में। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं इसमें, 3 और वर्ण कह सकते हैं हम बेसिकली, मतलब आता तो नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए ले लो। 3 जो वर्ण होते हैं ना, उसमें हम ओजफ कर सकते हैं, ओजफ, ओजफ। ठीक, ये ना किसी अदर लैंग्वेज से लिए गए शब्द हैं। ठीक है, जो हिंदी भाषा में यूज़ कर लेते हैं, संस्कृत, हिंदी और संस्कृत में नहीं को, ये किसी और भाषा के शब्द वर्ण हैं, लेकिन हम इनको हिंदी में यूज़ कर लेते हैं अपने उसके लिए। जैसे कि जो ओ है, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, बॉल हो गया, होल हो गया, डोल हो गया। ठीक, तो ऐसे ओ की हम यूज़ कर लेते हैं इनको। ओ जो ये ओ वर्ड है ना, ये वाला, ये हमारा इंग्लिश से आया है। और जो ज़ और फ है, ये हमारे अरबी फ़ारसी से आए हैं। ठीक है, किससे आए, अरबी फ़ारसी से। जैसे कोरा कागज़ था दिल ये मेरा, तो कागज़। ठीक है, कागज़। ऐसे ज़िला, जिला नहीं होता, ज़िला होता है, ज़िला। सज़ा होती है, सजा नहीं होती, सज़ा। ठीक, ज़मीन होता है, जमीन नहीं होता, ज़मीन। ठीक, ज़माना। ठीक है, ठीक है, जालिम, ज़िंदगी। तो ये सब हमारे जो है अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। तो ये हमें इससे पूछा नहीं जाता है, बट वैसे बता दिया मैंने आपको। तो हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, हमने एक तो ये पढ़ा है कचट तप, एक्स्ट्रा वर्ण आ है, ए, यश, ई, शारंग। ठीक है, ओष्ठ है, प वर्ग, उ वर्ग, कंठ तालु, कंठोष्ठ, ए ऐ ओ औ। ठीक, दंतोष्ठ, वफा दंतोरोष्ठ से होती है, दंतमूल,
नौवीं नंबर का है दंतमूल, वसर वत्सर, दंतमूल से ही आता है ये सरलज, ठीक है। नासिक में लास्ट के 5 डिजिट, 5वां नंबर है जो, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, टोटल वन माल में टोटल 152 है, 13 कुल स्वर है जिसमें से 11 मूलतः होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ 4 और 7, ए ई उ री ये ह्रस्व स्वर होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ ये 7 होते हैं, अंग अह जो है अयोगवा होते हैं। व्यंजन 39 होते हैं, 444 4 उंगल का अंतर है ऊष्मा में और संयुक्ता में, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ऐसे मैं तक 25 है, स्पृष्ट व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, टच पच, ठीक है। स्पर्श व्यंजन हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्श भी बोलते हैं, स्पृष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। जो हमारा उष्मा होती है ना, उष्मा जैसे उष्मा होती है मतलब कि जो आग है, ठीक है। मतलब अगर जैसे कि हमने नाम दिया, चलो यहाँ पे उष्मा, और हमने लड़कियों से सिम्बोलाइज किया कि दोनों लड़कियाँ हैं, तो हम ये कह सकते हैं उष्मा जो है ना वेरी स्ट्रगलिंग गर्ल है, ठीक है। स्ट्रगलिंग मतलब संघर्षी है, ठीक है। तो उष्मा कैसी है, संघर्षी है, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, स्ट्रगल चल रहा है इसका अपनी लाइफ में। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उष्मा किसका होता है, आग होती है ना, तो आग अगर किसी को टच भी कर जाएगी तो वो संघर्ष ही करेगा, वो उत्पला मतलब बचने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग व्यंजन होते हैं ये। जो अंतर से मतलब आया है अंतस्थ व्यंजन, देखो अंतस्थ व्यंजन थोड़ा थोड़ा अंतर टाइप से फील हो रहा है, अंतस्थ अंतर ऐसे कर सकते हैं। तो जो अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन एंड संयुक्त व्यंजन, जो अंतर का मतलब क्या है यहाँ पे, अंतस्थ है। ये मैंने ट्रिक के उससे की है ताकि ज़िंदगी में कभी मैं भी ना भूलूँ और आप लोग तो भूलोगे ही नहीं, क्योंकि मैंने तो बना ली है ट्रिक, तो मेरे को तो ज़िंदगी भर याद रहने वाली चीज़ें है ये। जो बनाता है, जो काम करता है, जो सोचता है उसको तो याद रह ही जाती है, लेकिन आप लोग भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो और टच पच हो गया 25, 444 दो कौन से होते हैं, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। 3 वर्ण होते हैं जो हमारे ओजफ होते हैं, ओजफ, ये ज और फ जो है उर्दू सॉरी अरबी फारसी के, और ओ जो है इंग्लिश से आया है हमारा। अब देखो भाई क्या क्या क्वेश्चन मतलब जैसे पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि सघोष होता है और अघोष होता है, ठीक है। सघोष एंड अघोष। तो जो सघोष होता है, ये सघोष और अगर अघोष किसके होता है, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, मतलब कि हम जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जहाँ से स्वर हमारे निकलते हैं ना वहाँ पे कंपन नहीं होता, तो बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देती हूँ, स्वर तंत्रियों में कंपन मतलब वाइब्रेशन, जहाँ से मतलब वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन होएगी, वाइब्रेशन के आधार पर, ठीक है। तो 2 होते हैं हमारे, अघोष और सघोष, ठीक है। देखो ए जो है हमारा स्वर के अंदर पहला होता है ना, ठीक है, ऐसे अनार, और घोष में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं, 2 वर्ण है सॉरी, ठीक है। तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है हमारा किस में होएगा, पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष में आता है, मतलब कैक है, चैच है, ठीक है, टैट है, तैत है, पैप है, ये होते हैं, ये हमारे अघोष होते हैं, ठीक है। प्लस जैसे लिख दूँ क्या मैं, कै खे चे छे, ठीक है, टे ठे ते थे पै फै, पहला दूसरा, ठीक है, हर एक वर्ग का। प्लस जितने भी शय वाले होते हैं ना सारे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्लस जितने भी शय वाले होते हैं सारे, शय से, ठीक है, जितने भी शय वाले सारे अघोष में आते हैं। देखो हम कह सकते हैं अघोष, बस ये याद रखो, श षटकोण तो शय वाले सारे, ठीक। फिर आता है हमारा सघोष। सघोष में हम क्या कह सकते हैं,
जैसे कि हम कह सकते हैं क का पहला दूसरा ले लिया ना, तो मतलब इसमें कितने अक्षर बचे, 1 2 3, तो मतलब 3 4 5 जो है वर्ण है, ठीक है, जो बच गए वो सहघोष होते हैं। लाइक गै घै अड़ै जय जय ये, ठीक है, ड़ै ढै अड़ै, ठीक, थे थे दै थे दै दै कैसे होता है, थे थे दे दो थे धनुष, ठीक है, थे दै दै पै फै बै भै मैं, ठीक। तो ये होते हैं हमारे 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ये हमारे सघोष होते हैं। प्लस कौन से आएंगे इसमें, यरलव आएंगे, ठीक है। प्लस कौन से आएंगे सघोष में, सारे के सारे स्वर, प्लस सारे स्वर, ठीक है, सारे मतलब कि पूरे 13 के 13, ठीक है। साथ में इसमें क्या आएगा, य रै ले वे है, ठीक है, य रै ले वे, साथ में है भी आएगा, ठीक है, य रै ले वे है, यरलव आएगा। तो हम इसमें हम क्या कहते हैं, यार लव है, ऐसे भी कह सकते हैं, यार लव है सारे स्वर को 3 4 5 में, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें सघोष हो गया हमारा, ठीक है, 3 4 5, ये तो मैंने सिर्फ याद भी हो जाएगा, ये इतना घ गड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग में आ ही जाते हैं ये चीज़ें, क्योंकि वही ये सबके इस लेवल पे कोई किसी का बच्चा नर्सरी में, कई को होंगे अनमैरिड भी, लेकिन ज़्यादातर मैरिड भी होंगे, तो बच्चों के साथ साथ ये सब हो जाती है चीज़ें, क्योंकि हम उनको भी करवाते ही हैं। तो सारे स्वर और ये लेवे है। देखो बच्चों, चलो ठीक है, अभी ये हो गया। अभी मैंने ना आपको कुछ ये चीज़ नहीं बताई, लाइक मैंने ये तो बता दिया आपको 444, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतर वाला कौन से होते हैं, अंतर, मैंने अंतर वर्ड इसीलिए किया क्योंकि यह रै लै वह होता है, ठीक है, रे आता है ना, तो अंतर मैंने इसीलिए किया था, याद हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन हमें पता ही है कौन सा, अक्षत रै गैश रै, ठीक है, ये आपको पता ही है, कै प्लस, इतना तो पता ही होता है, वैसे भी कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तै में तै प्लस रै प्लस ए, ठीक है, हलंत लगा लेना, है में तो हलंत नहीं आता, आई थिंक है तो खुद में ही हाफ होता है। और ऊष्म व्यंजन होते हैं श वाले, श से है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन 4, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सघोष होते हैं उसमें यार लव है भी आता है, ये अपने को याद करना है, अंतस्थ के साथ प्लस में ऊष्म व्यंजन से है आता है। तो हमारे सघोष हो गए। एक हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, देखो नाम से कहते हैं लुंठित व्यंजन। जो लुंठित व्यंजन है ना, इसको हम एक और नाम बोल देते हैं प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन का एक और नाम है प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन ना र को बोलते हैं, र हलंत वाले को, ठीक है, लुंठित व्यंजन बोलते हैं र को, ठीक है। अब देखो कैसे याद करेंगे हम, लूर लोकगीत, लूर हमने नृत्य, लूर नृत्य सुना हुआ है ना हमने, तो हम उससे कर लेंगे, लुंठित किस में आएगा, लूर, ठीक है। और ताड़न जात हमने कर ही लिया है, डे और ढ होते हैं, लूर हो गया, ठीक है। एक होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन, क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ये ना हम जो पार्श्विक व्यंजन होते हैं वो ल को बोल देते हैं, देखो लुंठित को तो ल नहीं आएगा, लुंठित में लूर आएगा, ठीक है, और पार्श्विक व्यंजन ल होता है। इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, बस हमें नॉर्मली यही याद रखनी है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्नर टू लर्नर।
और गाइस आप अगर आप देखो, मैं तो नोट्स ऐसे बनाती हूँ, बस समझ सब आ जाता है। अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे डिस्क्रिप्शन में कैसे ये पीडीएफ वगैरह डालनी है। तो अगर आपको किसी को भी पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। स्वतंत्रियों में कंपना नहीं, कंपन है, सघोष अघोष, ठीक। सॉरी, अभी हम महाप्राण और अल्प प्राण भी पढ़ लेते हैं। देखो भाई, अगर जो हम सांस लेते हैं ना, तो अगर सांस अगर कम निकलता है तो अल्प प्राण, और अगर सांस ज़्यादा निकलती है फेफड़ों से तो महाप्राण। तो श्वास की मात्रा के आधार पर, तो हिंदी में हम जैसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना, श्वास की मात्रा के आधार पर, तो क्या कह सकते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो भाई, अल्प प्राण मतलब कुछ न कुछ कम है, हवा कम है, ठीक है, सांस कम है। महा मतलब कि ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे प्राणवायु, ठीक। प्राणवायु कहाँ से निकलती है, फेफड़ों से निकलती है, लंग से निकलती है। तो अल्प कैसा फील आ रहा है हमें, कम है, मतलब विषम टाइप का फील आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें विषम संख्याएं लेंगे, विषम लाइक 1, 3, 5, ठीक है। एक पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण होता है, लाइक कै, कै और अड़, पांचवा हो गया। च, जय और अइया, ठीक है। ऐसे ही टे, अड़े, डरमरू और अणे, ऐसे ही क्या हो गया, कचट, तप, तह, थ, ध, न, ऐसे पै, फ, बै, भ, मै, ठीक है। ये पांचवा है, जो ये वाला है ये पांचवा है, ये तीसरा है और ये वाला पहला है, 1, 3, 5, ठीक। तो ये हमारे अल्प प्राण में आ जाते हैं। महाप्राण में जो सम संख्याएं हैं ना वो आती है सम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 एंड 4, 2, 4 मतलब कि क, ख, तो ख और चौथा वर्ण क्या है, ग, घ, ठीक है। च, छ और च, छ, ज, झ, यूँ। तो अब आप कर लोगे ना, तो ये आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनके अलावा और कौन से होते हैं, दूसरा चौथा तो चलो होता ही है, ठीक है। अब देखो सम है ना, महाप्राण में सम आता है ना, तो सम प्लस ऊषम व्यंजन। ऊषम कौन से होते हैं, जो स्ट्रगलिंग व्यंजन होते हैं। स्ट्रगलिंग व्यंजन कौन से होते हैं, श वाले। ऊषम में श आता है ना, श, श, स, ह वाले, ठीक है, ऊष्म व्यंजन आएगा। और ऐसे ही अल्प प्राण में हमारे आते हैं जो अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतर वाले में आते हैं विषम, ठीक है, प्लस में अंतर, अंतर मतलब कि अंतस्थ व्यंजन, ट्रिक है ये, कभी सोच लो अंतर ही होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतर मैंने ये र इसीलिए लाया था ताकि य, र, ल, व याद हो जाए, ठीक है। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, ये कहाँ पे आते हैं, बिटवीन, इन बिटवीन, क से माँ तक कौन से होता है, टच व्यंजन, ठीक है। टच व्यंजन यहाँ पे, और बीच में यर लगा, और नीचे की तरफ हमारे कौन से होते हैं, ऊषम व्यंजन होते हैं, श, श, ह, ऊषम, इन बिटवीन होते हैं यार अलावा किसके, टच व्यंजन, स्पर्श, पृष्ठ, वर्गीय व्यंजन के, श, श, स, ह। तो अब हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। उच्चारण स्थान जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 101% आएंगे और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन भी आपको करवा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि 34 मिनट की वीडियो हो चुकी है ये। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो और हेल्पफुल तो होगी आपके लिए, 100% होगी, ठीक है। तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लर्नर टू लर्नर नाम का मेरा चैनल है। और प्लीज़ शेयर माय चैनल, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ और आप भी एक लर्नर हो, तो साथ मिलकर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज़। तो थैंक यू सो मच।